हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई अलका फ्रॉम फिजिकेम। तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर मास्टर कैडर साइंस एंड वी आर डूइंग केमिस्ट्री। तो आज शुरू करने वाले हैं हम अपने न्यू चैप्टर के साथ, दैट इज डी ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक करेंगे, बट पहले आज हम डी ब्लॉक पढ़ेंगे। और मैं आज सिर्फ आपको जो डी ब्लॉक है ना, उसकी थोड़ी थोड़ी सी आउटलाइन दूंगी, थोड़ी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूंगी इस लेक्चर में। ठीक है। तो उससे पहले मैं आपसे एक दो चीजें डिस्कस कर लेना चाहती हूँ। चलिए, पिछला चैप्टर हमने किया था, वो था हमारा केमिकल बॉन्डिंग, राइट। तो आज हम करेंगे अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट, डी ब्लॉक। तो चलिए, सबसे पहले डी ब्लॉक के बारे में बात करें तो इसकी आउटलाइन में आता है कि ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक जितने भी होते हैं ये आते हैं अंडर डी ब्लॉक, राइट। अब देखिए, एक बात बताती हूँ आपको मैं, एक ट्रिक है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, अब आपको पता है एस ब्लॉक यानी कि एस सब शेल, एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं टोटल? दो, क्योंकि एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? दो। तो यहाँ से याद रखिए, यहाँ पे दो ग्रुप्स आते हैं मैक्सिमम के हिसाब से। अब पी ब्लॉक में देखिए, पी ब्लॉक में आपके पास कितने होते हैं? तीन। और तीनों में 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे 6 ग्रुप्स आपके पास आते हैं। सिमिलरली आपके पास डी ब्लॉक में जो है टोटल ऑर्बिटल्स 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, यानी कितने ग्रुप्स आ जाते हैं? 10। अब आप चेक कर सकते हैं 3 से लेकर 12 के बीच में कितने ग्रुप्स आते हैं हमारे पास? 10। सिमिलरली आप एफ ब्लॉक के लिए भी चेक कर सकते हैं। अब बात आती है क्यों। अब देखो, क्यों इसके पास हमारे पास 3 से 12 होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल किए जा सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब दूसरी चीज आती है कि दो तरह के शेल होते हैं। एक तो होता है n-1 डी शेल, एक होता है एन डी शेल, और एक होता है n-2। अब ये जो शेल होता है n-1 डी, इसको बोलते हो पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट मतलब एक जो है उससे एक कम, इनर, जिसको बोलते हो इनर डी। ये होता है डी सब शेल, इसको नॉर्मल डी सब शेल बोलते हो। और ये जो होता है इसे आउटर डी भी बोलते हो। और n-2 होता है एंटी पिनल्टीमेट। एंटी पिनल्टीमेट मतलब ये बेसिकली यूज होता है एफ ब्लॉक के लिए। ठीक है जी। अब एन यहाँ पे क्या है? एन आपका यहाँ पे है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है। और ध्यान रखना कि डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए जो आपकी D5 और D10 की कॉन्फ़िगरेशंस हैं, दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस, क्योंकि ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्यों जो है हम इसे एक्स्ट्रा स्टेबल में लेते हैं। डन। आगे चले। चलिए, आगे देखिए कि अब जो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब बात आती है कि इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते क्यों हैं, है ना। तो इसे अब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते क्यों हैं? चलिए, क्योंकि यहाँ पे D1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। अगर तो यहाँ पे पूरे D10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए तो इसे आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं काउंट कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पे एक जो नोट बनता है वो बना लेना कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर D block elements, but all D block elements are not transition elements।
ठीक है जी, कि सारे के सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकते, पर जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक में से ही आते हैं। और याद रखना ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, दे हैव पार्शियली फिल डी सब शेल। अब अगर आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि जैसे सेकेंडियम है, आपको पता है 3D1 4s2 आर्गन 18 लगा दें। ठीक है जी, तो यहाँ पे डी में एक आया है, तो ये मैंने आपको बताया जो जितने भी 1 से 9 तक होंगे इट इज कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। अब यहीं पे अगर मैं जिंक ले लूं, दैट इज आर्गन 18 3D10 4s2, ये 9 नहीं है, मैंने आपको कहा था यही 9 तक ही होने चाहिए, तो इट इज नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसमें और एग्जांपल ले सकते हो, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये जो तीनों हैं दे आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आगे चलो, यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए, अगर आपने इसे नोट डाउन करना है तो आप साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे चलिए। चलिए आगे देखिए कि जो आपके पास सीरीज की बात आ जाती है कि अब 3D में हमारे पास कितनी तरह की सीरीज है। तो सॉरी, डी में हमारे पास कितनी तरह की सीरीज है? एक आती है 3D, एक आती है 4D, एक आता है 5D, एक आती है 6D सीरीज। ठीक है जी, ये हमारे पास सीरीज आ जाती है। ओके, अब इस सीरीज का जब याद करेंगे, ध्यान रखना, सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इसको थोड़ा सा ना यहाँ से हट के लिखते हैं, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलो, कितनी तरह की सीरीज है? 3D, 4D, 5D, 6D। सचिन, चलिए, तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है जी, नेक्स्ट इज 4D सीरीज में, इसको यहाँ से याद करना, स्काई ला। 6D सीरीज याद करने की अभी आपको जरूरत नहीं है, तो इससे आप रब भी कर दो। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा याद करेंगे, राइट। नेक्स्ट करेंगे तिजोरी, हाफ, हॉफनियम एंड जिरकोनियम एंड हॉफनियम। वी नबता, कर्मों वाली, डब्ल्यू है ये। मन टक रे, फेरूस, ऑस्मियम, राइट। नेक्स्ट इज कोराइर, निकल, प्लैटिनम, प्लैटिनम, प्लेडियम, प्लैटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। लो जी, ठीक है जी, इसको यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखिए, ये सीरीज आपको याद करनी है। अब याद कैसे करनी है वो बता देती हूँ। ठीक है जी, साथ साथ वैसे मैंने आपको ये बता दिया था, फिर भी लो, ये बन गया आपका। चलिए देखिए, फर्स्ट इज सिकेंडियम। यहाँ से अगर 3D सीरीज से यहाँ जाओगे तो याद करना, सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। जिंक के नीचे याद रखो, जिंक, कैडमियम, मरकरी,
कॉपर सिल्वर गोल्ड, निकल प्लेटिनम प्लेटिनम। अब बाकी याद करने तो ये स्काई तिजोरी हाफ, वी नबता, कर्मो वाली, मंटक रे, फेरूस, कोराइर। डन। आगे चले। अब ध्यान रखना कि ये जो एलिमेंट्स है ना आपके, ये वाले जो मैं सर्कल करने लगी हूँ, है ना, सर्कल करूंगी बाद में, बस ये याद रखना कि ये जो एलिमेंट्स हैं आपके, दीज आर नोन एज कॉइनेज एलिमेंट्स, क्योंकि इन्हें पहले जो है कॉइन्स बनाने के लिए यूज किया जाता था, कॉपर सिल्वर और गोल्ड को। ठीक है जी। और ये जो है आपके, दीज आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आगे चले। अब यहाँ पे आती हैं कुछ एक्सेप्शंस, क्वेश्चंस भी बताऊंगी किसमें से आते हैं। एक्सेप्शंस में काउंट करेंगे सबसे पहले एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाले। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किन की होती है? D5 और D10 की। जो एक्सेप्शन में आते हैं वो याद रखेंगे, क्रोमियम, ठीक है, कॉपर, सर्कल करती जा रही हूँ, ध्यान रखना, सिल्वर, गोल्ड, प्लेडियम, ये भी आता है उसमें, और यहाँ से मोलिब्डेनम। ठीक है जी। आपको ये याद रखना है कि ये जो है, जो एलिमेंट्स आपको मैंने टिक करवाए हैं, ये आते हैं आपके सारे एक्सेप्शंस में, कि यहाँ पे D5 और D10 की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं साथ साथ आपको लिख के बता देती हूँ। ठीक है जी। चलो देखो जरा, ये था 3D1, 3D2, 3D3, 3D5। ठीक है जी। दिस इज 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D10, 3D10। इसके नीचे सेम 4D1, 5D1। डन। ऐसे ही आप इसके नीचे सारा चलेंगे। उससे पहले यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो लेंथेनम है, ये जो है, इसकी जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये एफ ब्लॉक से रिजेंबल करती हैं, इसीलिए इसे हम एफ ब्लॉक में पढ़ते हैं डी ब्लॉक की बजाय। गेटिंग? यहाँ तक क्लियर है आपको? ये याद कर लेंगे आप, बस थोड़ा सा और करवा देते हैं, उसके बाद हम इसे आज बाइंड अप करेंगे। बस फिजिकल प्रॉपर्टीज रह गई, बाकी का हम कल के सेशन में पढ़ेंगे। डन। अब देखिए, यहाँ याद रखना कि इन 5D सीरीज आपको पता होना चाहिए 14 एलिमेंट्स जो हैं दे आर मिसिंग। ओके, चले आगे। और एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट मैंने बता दिया, पर लिख लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है? हाफ फिल्ड एंड fully filled D subshell are exceptionally stable or extremely stable. They are 3D5 and 3D10. डन। यहाँ तक क्लियर है? बस नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तब तक के लिए बाय बाय, और पढ़ते हैं हम ये नेक्स्ट लेक्चर में। अब इसे एक बार देख लेना साथ साथ और नोट डाउन कर लेना। मेरी कोशिश रहेगी मैं इसकी PDF जो है वो जल्दी आपके साथ शेयर कर दूँ। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब